हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमएस एक्सेल एफिशिएंसी की मैराथन। यहाँ पर हम पूरी एक्सेल को कवर करने वाले हैं। उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आज हम पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद आपके फॉर्मूलाज रहेंगे। फॉर्मूला की मैं अलग से मैराथन लेके आ जाऊँगा। तो 2 क्लास में आपका जो है एमएस एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप हमारी सभी वीडियोज़ देख लें एमएस एक्सेल की, उसके बाद ये मैराथन क्लास देख लें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो केवल इस मैराथन को लेकर चले जाएँ, यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट के होते हैं, यानी कि कमांड्स के होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे आपके वह बचेंगे फॉर्मूलाज के। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन करने का हम प्रयास करेंगे। तो मैं आपको शुरुआत से ही बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंतर्गत, वैसे आपने हमारी एमएस एक्सेल की क्लासेज ले रखी हैं तो आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मेरी ये मैराथन है तो मैं वन शॉट के अंतर्गत इसको पूरा कवर कराने वाला हूँ, तो सभी चीज़ों को जीरो से लेकर चलूँगा। तो दोस्तों, जब आप इस इंटरफेस को देखते हो, इसे अपन, ठीक है, ये आपका एमएस एक्सेल का इंटरफेस होता है। और ऊपर ही ऊपर जिस बार को आप देखते हो, जो ये देख रहे हो आप, इसे बोला जाता है क्या? टाइटल बार बोला जाता है। यहाँ पर आपकी जो सीट है इसका नेम मिलता है कि आपने अपनी वर्कबुक है, जो अपनी वर्कबुक है, जो फाइल है, उसका क्या नाम दिया है। जैसे मैंने यहाँ नाम दे रखा है आरजे भगोरा कंप्यूटर एफिशिएंसी। तो ये आपकी फाइल का नेम हो जाता है टाइटल बार के अंतर्गत। तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। उसके बाद आपकी जो नीचे ये टैब होती हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है रिबन टैब या रिबन बार। ये जो पट्टी है आपकी, इसे रिबन बार बोला जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी टैब्स होती हैं, जैसे फाइल टैब होगी, होम टैब होगी, इंसर्ट टैब होगी, उसके बाद पेज लेआउट टैब होगी, फॉर्मूलाज टैब होगी, डेटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। तो जिस टैब पर आप क्लिक करते हो उसके जो कमांड्स हैं वो खुल जाती हैं, उसके जो फंक्शन वगैरह हैं वो खुल जाते हैं। तो इनके नीचे जो ये होते हैं, प्रत्येक टैब के अपने टूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे होम पर यदि मैं क्लिक करता हूँ तो होम के टूल हो जाते हैं। तो इन्हें बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार, और ये ग्रुप में निर्धारित होते हैं, ठीक है। इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। जैसे आप होम पर क्लिक करते हो तो आपका, ठीक है, आपको जो दिखाई देगा वह क्लिपबोर्ड ग्रुप दिखाई देगा, फॉन्ट ग्रुप दिखाई देगा, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, ऐसे सभी के आपको ग्रुप दिखाई देंगे, ठीक है। पेज लेआउट पर करोगे तो पेज लेआउट के ग्रुप दिखाई देंगे, फॉर्मूलाज पर करोगे तो फॉर्मूलाज के ग्रुप दिखाई देंगे, डेटा पर डेटा के, रिव्यू पर रिव्यू के, और व्यू पर व्यू वाले दिखाई देंगे। तो हम स्टार्ट से चल रहे हैं। सबसे पहला टैब आपका आता है फाइल टैब। जब आप फाइल टैब के ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि क्या, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ऐसे आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं, हम जो फाइल बनाते हैं, यदि न्यू फाइल बना रहे हैं तो न्यू पर कर देते हैं। कोई हमारी फाइल पहले से इसके अंतर्गत है, हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत, तो उसको अपन ओपन करते हैं। यदि न्यू फाइल हमने बनाई है तो उसको सेव करते हैं। और यदि पहले से कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, उसमें यदि हमने कुछ चेंज किया है तो उसको सेव एज करके चेंज करते हैं। प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। यहाँ से एग्जाम में एफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसके बाद आते हैं हम अगले टैब के ऊपर। हमारा जो अगला टैब है वह है क्या है? होम है। अब दोस्तों, जो होम टैब है ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, ठीक है। इसका तो एक एक ग्रुप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, क्योंकि एमएस एक्सेल के अंतर्गत जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक के पूछे जा सकते हैं, वह जो टैब है वह है होम टैब। अब होम टैब को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। एक क्लिपबोर्ड ग्रुप, एक फॉन्ट ग्रुप, एक अलाइनमेंट ग्रुप, एक नंबर ग्रुप और एक स्टाइल्स ग्रुप, एक सेल्स ग्रुप, एक एडिटिंग ग्रुप। जब आप क्लिप बोर्ड की बात करते हैं तो क्लिप बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो ये है, ये ब्रश आपको दिखाई दे रही है, यानी कि फॉर्मेट पेंटर। अब इसका यूज हम कैसे लेंगे दोस्तों, इसको बताऊंगा मैं बाद में, क्योंकि पहले मैं फॉर्मेटिंग तो कर लूँ। मैंने अभी फॉर्मेटिंग ही नहीं की, तो मैं इस फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे लूँगा, ठीक है। तो पहले मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद ये जो ग्रुप है क्लिपबोर्ड, इसमें जो फॉर्मेट पेंटर है इसको बाद में बताएंगे।
तो जो होम के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है आपका अलाइनमेंट। कौन सा है? अलाइनमेंट। मैं सबसे पहले आपको अलाइनमेंट बताऊंगा, ठीक है, कि अलाइनमेंट में आपको क्या करना होता है। तो जब आप होम को यूज ले रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी कमांड करनी है उससे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब मैं अलाइनमेंट के ऊपर आ रहा हूँ। अलाइनमेंट किसका? अलाइनमेंट सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है अलाइनमेंट किसका, क्योंकि आप एमएस वर्ड को पढ़कर आ रहे होंगे तो वहां पर पैराग्राफ का अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट होगा ना, ये जो सेल हैं आपकी, इनके अंतर्गत जो डेटा रखा हुआ है इसका अलाइनमेंट होता है मेरे भाई, ठीक है। ये जो आपका डेटा रखा हुआ है ना, इसका अलाइनमेंट होता है। मैं एक काम कर लेता हूँ, जो आपकी ये 7वें नंबर की है इसकी मैं साइज को बढ़ा देता हूँ मेरे काम के लिए, ठीक है। मेरे काम के लिए मैं बढ़ा देता हूँ। उससे क्या है, एक मिनट, रो हाइट में कर लेता हूँ इसकी 30, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए मैं पहले से ही बढ़ा लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अभी आप ये समझ के चलो मैंने कुछ भी नहीं किया है। जब मैं अलाइनमेंट के ऊपर जाता हूँ दोस्तों, तो ये आपको कुछ ऐसे लाइन्स मिलती हैं, ठीक है। जब मैं अलाइनमेंट के ऊपर जाता हूं तो नीचे की साइड आप देखो, इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं अपन सेंटर अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं अपन राइट अलाइनमेंट। और जैसे ही इन तीन ब्लॉक्स के मैं ऊपर जाता हूं तो ये होता है आपका टॉप अलाइनमेंट, ये होता है आपका मिडल अलाइनमेंट और ये होता है आपका बॉटम अलाइनमेंट। यानी कि जो ये अलाइनमेंट होते हैं ना ऊपर वाले, इनको कहते हैं अपन वर्टिकल अलाइनमेंट, और जो नीचे वाले होते हैं इनको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। यानी आपका जो डेटा इस सेल के अंतर्गत रखा है, इसको यदि मैं हॉरिजॉन्टल इधर उधर लेफ्ट राइट करना चाहूँ तो मैं नीचे वालों को यूज लूंगा, और यदि मैं ऊपर नीचे करना चाहूँ डेटा को तो मैं ऊपर वाले अलाइनमेंट को यूज लूंगा। अब आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा अलाइनमेंट में कि इसका जो अलाइनमेंट है, जैसे 5वें नंबर की जो रो है, इसमें जो डेटा रखा हुआ है उसका अलाइनमेंट आप क्या करो, सेंटर करो, ठीक है, ऐसे आपसे बोला जाएगा। तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, अलाइनमेंट ग्रुप में। होम के अंतर्गत अलाइनमेंट मिलेगा, यहाँ पर आपको लेफ्ट मिल गया, ये आपको सेंटर मिल गया, ये आपको राइट मिल गया। आपसे क्या बोला है, सेंटर करो, तो आपने सेंटर कर दिया, ठीक है। अब सेंटर आपने कर दिया, उसके बाद आपसे बोला जाएगा इस डेटा को मिडिल भी कर दो। तो मिडिल कहाँ मिलेगा, आपका ऊपर मिलेगा। देखो अब यहाँ पर क्या फर्क आया है, पहले जो ये आपका डेटा था, पहले जो ये 7वें नंबर की रो है इसमें जो डेटा था वह इस बॉटम बॉर्डर है इसके बिल्कुल टच में था। जैसे अपन ने मिडल किया इसको, ठीक है, जैसे अपन ने मिडल किया, देखो ये मिडल होता है, इसको मैं ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब मैंने हटा दिया है, देखो ये नीचे आ चुका है पूरा डेटा। यानी कि ये अब क्या हो रखा है दोस्तों, जैसे आप जिस रो पर क्लिक करोगे ना उसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग हो रखी है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाती है। तो देखो इसमें मैंने क्या कर रखा है, सेंटर। सेंटर का मतलब है दोस्तों, देखो अभी जो ये रोल नंबर में देखो आप, जो आपका ये डेटा है, जो आपका ये डेटा है, ये क्या हो रखा है, आपका पूरा इधर राइट जो बॉर्डर है सेल का इससे टच हो रखा है। लेकिन हमने क्या है, जो 7 रो थी इसको सेंटर किया था, तो इस रो में आपका 5 भी मिला, तो 5 क्या हो गया, सेंटर आ गया, यानी कि राइट से हटकर बीच में आ गया है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट की जब बात होगी तो वहां पर सेंटर की बात होगी, जब ऊपर नीचे की बात होगी तो वहां पर मिडल की बात होगी। अब मुझे इस डेटा को क्या करना है, बीच में लाना है, मिडल लाना है। तो मिडल के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा। देखो पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मिडल कहाँ मिलेगा, मिडल अलाइनमेंट मिलता है आपका वर्टिकल वालों में। तो ये आपका टॉप हो गया, ये आपका क्या हो गया, मिडल हो गया, ये क्या हो गया आपका बॉटम हो गया। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, मिडल कर दूंगा। अब आपसे ठीक है बोल दिया जाए कि जो यादव है इसको क्या करो, बॉटम करो, तो यादव के ऊपर क्लिक करो और बॉटम कर दो आप। तो देखो बॉटम में आ गया है, ये बिल्कुल बॉटम में आ गया है। उसके बाद आपसे बोल दिया जाए जो ये 5 लिखा हुआ है इसको टॉप करो, तो 5 के ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पर आप क्या कर दो, टॉप कर दो। तो ये तीनों चीज आपके समझ में आ गई होंगी। देखो ये आपका क्या होता है, टॉप होता है, ये आपका क्या होता है, मिडल होता है, और ये आपका क्या होता है, बॉटम होता है, ठीक है। यदि मैं वर्टिकल की बात करूं, और यहाँ पर सभी में क्या है, सेंटर तो यूज हो ही रहा है, यहाँ पर भी सेंटर, यहाँ पर भी सेंटर, सेंटर 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 सेंटर। सेंटर का मतलब है लेफ्ट राइट दोनों के बीच में, लेफ्ट और राइट है दोनों के बीच में होता है, उसे सेंटर बोलते हैं। और टॉप और बॉटम के बीच में जो होता है उसे क्या बोलते हैं,
मिडल बोलते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो ये जो है अलाइनमेंट, ये आपके समझ में आ गए होंगे। और भी यदि आप अलाइनमेंट चाहते हो तो आप क्या है, अलाइनमेंट का जो ये डायलॉग बॉक्स है ना, ये जो तीर बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, जैसे आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट मिल जाता है। तो जैसे आप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करोगे ना, हॉरिजॉन्टल में सेंटर लगा हुआ है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बहुत सारे अलाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कौन सा आपसे लगवाया गया है वो आप चूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर बात उन्हीं की होती है जो वहां पर दिख रहे हैं। ऐसे ही वर्टिकल आ जाते हैं, वर्टिकल में ये आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आपको इधर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना वो यहीं से, इनसे ही पूछे जाते हैं। 3 आपके हॉरिजॉन्टल वाले और 3 आपके वर्टिकल वाले। उसके बाद आता है आपका ये ऑप्शन, ये क्या होता है दोस्तों, ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन किसका, देखो ये ओरिएंटेशन होता है दोस्तों टेक्स्ट का। इस लाइन को पढ़ो आप, रोटेट योर टेक्स्ट डायगोनली और वर्टिकली, दिस इज अ ग्रेट वे टू लेवल नैरो कॉलम्स। तो ये क्या होता है, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन होता है। एक ओरिएंटेशन आपने सुना होगा पेज ओरिएंटेशन। दोस्तों पेज ओरिएंटेशन तो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है आपका लैंडस्केप। लेकिन ये क्या होता है आपका टेक्स्ट ओरिएंटेशन। अब इसका क्या यूज है, आपको बोल दिया जाएगा कि जो आपका ये है डीओबी है, ठीक है, जो आपकी सेल है या जो कॉलम नेम डीओबी है, ये जो है इसका टेक्स्ट ओरिएंटेशन करो। अब कौन सा करना है, तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट, सेट, अलाइनमेंट, ऐसे आपको लिखा हुआ एक मिल जाएगा। तो आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए कहाँ जाना है, टेक्स्ट ओरिएंटेशन के लिए कहाँ जाना है। अलाइनमेंट तो ये हो गया मेरे भाई टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट ओरिएंटेशन के लिए आपको कहाँ जाना है, टेक्स्ट ओरिएंटेशन के लिए आपको जाना है इसके ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ से कोई सा भी आपको जो बोला गया है वो चूज कर लो। मैं अभी इसको चूज कर रहा हूँ, एंगल काउंटर वाइज। तो जैसे मैंने इसको चूज किया, जो मेरा डेटा लिखा हुआ था वो ऐसा आड़ा हो चुका है, डायगोनली हो चुका है। आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद अलाइनमेंट में ये आता है रेप टेक्स्ट। ठीक है, क्या आता है, रेप टेक्स्ट। रेप टेक्स्ट का मतलब होता है दोस्तों एक शब्द के नीचे दूसरा शब्द लेकर आना। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इधर देखो आप, जो आपका रोल नंबर है इसमें जो BER है, NUMBER, आर इधर धसा हुआ है। ऐसे ही फर्स्ट नेम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, M में EV धसा हुआ है, M में इधर EV धसा हुआ है, यहाँ पर भी सही तरह से नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी कंप्यूटर में R धसा हुआ है। आपको बोला जाएगा कि ये दो रो है ना ऊपर वाली, जैसे ऐसे बोला जाएगा कि ऊपर वाली, या दो रो नहीं बोल के कोई भी आपसे सेल बोली जाए, कुछ भी बोला जाए, पहले उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं तो क्या कर रहा हूं आपको, ठीक है, आपसे क्या बोल रहा हूं मैं, जो दो रो हैं ये ऊपर वाली, इनमें जो डेटा है इसको रैप टेक्स्ट के द्वारा फिट कीजिए। अभी ये फिट नहीं है दोस्तों, पूरी तरह से फिट नहीं है क्योंकि दब रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो ऊपर की दो रो हैं इनमें जो भी डेटा आपका लिखा हुआ है इसको रैप टेक्स्ट के द्वारा फिट कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दो रो को सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद रेप टेक्स्ट के ऊपर चला जाऊंगा। तो जैसे ही मैं रेप टेक्स्ट के ऊपर गया दोस्तों, ये पूरा फिट हो चुका है। जो शब्द दब रहा था वो नीचे आ चुका है। ठीक है, जैसे हमारा नंबर दब रहा था तो रोल के नीचे नंबर आ गया, फर्स्ट के नीचे नेम आ गया, लास्ट के नीचे नेम, फादर के नीचे नेम, और कंप्यूटर में ER दब रहा था तो ER नीचे आ गया है। तो जो चीज दबेगी वो कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये आपके रैप टेक्स्ट का यूज होता है। मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा। तो मैं इसको रैप टेक्स्ट को हटा रहा हूं अभी, क्योंकि और भी मुझे काम करने हैं। ये मैंने हटा दिया है कंट्रोल जेल लेके, लेकिन आप मतलब समझ गए रैप टेक्स्ट क्या होता है। अब अलाइनमेंट में एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, क्या आता है, मर्ज एंड सेंटर आता है। आपको एक क्वेश्चन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि ये जो आपका कलर फिल हो रखा है ना, 1 2 रो जो है, आपका जो कलर फिल हो रखा है, ये कॉलम नेम जो दे रखे हैं, इनके ऊपर एक रो इंसर्ट करो। और उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें लिखना है आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड, और इसको मर्ज एंड सेंटर करना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, एक रो इंसर्ट करनी है। तो जहां पर आपको इंसर्ट करनी है उसमें जाके आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। या तो आप पूरी रो को फर्स्ट को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि जो रो आएगी ना इंसर्ट होगी दोस्तों ऊपर होती है, तो आपको नीचे वाली को सेलेक्ट करना है। और हमारी जो इंसर्ट होगी, तो होम के अंतर्गत जो ये सेल्स है ना दोस्तों, सेल, इसके ऊपर आपको जाना है और इंसर्ट पर क्लिक करना है।
इंसर्ट आप क्या करवाना चाह रहे हो, मैं इंसर्ट सीट रो करवाना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने की दोस्तों, ये ऊपर रो आ चुकी है। अब ये हमसे बोल रहा है कि जो हमारी टेबल बनी हुई है, जहां तक हमारे कॉलम हैं, जहां तक हमारे कॉलम नेम है, वहां तक इन सेल्स को क्या करो, मर्ज कर दो। ठीक है, इन सेल्स को क्या कर दो, मर्ज कर दो, और पहले इसमें कोई डेटा लिख लो, या पहले मर्ज कर दो, कुछ भी कर लो, मर्ज सेल कर दो, मर्ज सेल कर दी। अब इसमें कोई डेटा लिख दो। ठीक है, मर्ज इन सेंटर भी बोल सकता है और केवल मर्ज भी बोल सकता है। मर्ज इन सेंटर बोले तो डिफॉल्ट रूप से तो आपको मर्ज इन सेंटर यहाँ पर दिखता ही है। यदि मर्ज बोले तो मर्ज सेल, अनमर्ज बोले पहले से उसने मर्ज कर रखी है, और अनमर्ज बोले तो यहाँ से अनमर्ज कर देनी है। देखो दोबारा से वही चीज हो चुकी है। अब आपको क्या है, यहां से मान के चलो आपसे बोल दे कि इसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखो। ठीक है, पहले तो आपसे बोलेगा इनको मर्ज कर दो, तो मर्ज आपने कर दी है। ठीक है, मर्ज कर दी, मर्ज सेल कर दी। उसके बाद इसमें एक डेटा लिखो, क्या लिखो, स्टूडेंट रिकॉर्ड। दो बार क्लिक कर देना है दोस्तों। डेटा आपको कोई एंट्री देनी है तो STUDENT, स्टूडेंट, RECORD, स्टूडेंट रिकॉर्ड आपने लिख दिया है। अब इसको क्या करना है, आपको सेंटर करना है। ठीक है, या आपको मिडिल करना है। वह बोल रहा है मर्ज एंड सेंटर, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। तो ये जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये कहाँ गया, मर्ज होके बीच में आ गया है। मर्ज तो अपन ने पहले ही कर लिया था, ये सेंटर में आ गया है। तो ये आपका क्या हो गया, मर्ज एंड सेंटर हो गया। पहले आपने मर्ज किया, उसके बाद आपने सेंटर कर दिया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले यहाँ पर मर्ज कर दो, उसके बाद आप ये जो सेंटर है इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले हमने जो ये रोज थी, ठीक है, जो ये रोज थी, इनको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। वो जहां तक बताए वहीं तक सेलेक्ट करना है। इसको अपन को मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। तो देखो ये हो गया है। ठीक है, तो ये आपका जो अलाइनमेंट वाला था पोर्शन, ये पूरा हो चुका है। इसमें इतने ही आते हैं, इतने ही आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे क्या है, कुछ क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। जैसे ये जो है आपकी, जो मैंने हेडिंग दे रखी है, जिसमें कलर फिल हो रखा है इन दो रो में, 2 और 3 में। पहले ये 1 2 थी, लेकिन हमने नीचे खिसका दिया। जो ये कलर फिल हो रखा है, हमारे जो कॉलम नेम है टेबल के, इनमें जो डेटा है पूरी तरह से फिट नहीं है। तो एक तो फिट कैसे करवा सकता है, रेप टेक्स्ट के द्वारा। एक फिट होता है, 3 तरह से फिट करवा सकता है दोस्तों आपसे। यदि आपका कॉलम नेम, कॉलम की विड्थ फिट नहीं हो रखी है, तो वह 3 तरह से करवा सकता है। एक करवा सकता है रेप टेक्स्ट के द्वारा, एक करवा सकता है श्रिंक टू फिट, और एक करवा सकता है ऑटो फिट। शब्द सुनो, एक तो आपका क्या हो जाएगा, रेप टेक्स्ट, और एक ऑटो फिट, और एक श्रिंक टू फिट। तो रेप टेक्स्ट और श्रिंक टू फिट तो इसी में मिलेंगे। जैसे आप अलाइनमेंट के इस कॉर्नर पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर टेक्स्ट कंट्रोल में जाओगे, तो रेप टेक्स्ट तो अपन ने देख लिया, मर्ज सेल भी देख ली, ये श्रिंक टू फिट हो गया। ठीक है, श्रिंक टू फिट हो गया, ये हो गया। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अलाइनमेंट का जो ये डायलॉग बॉक्स है, इस पर जाना है, और यहाँ पर आपको श्रिंक टू फिट करना है। श्रिंक टू फिट पर जैसे ही क्लिक करोगे, तो ये देखो दोस्तों, श्रिंक टू फिट हो गया। श्रिंक टू फिट का और ऑटो फिट में अंतर क्या है। श्रिंक टू फिट का तो मतलब होता है दोस्तों कि जिसने पहले से जगह ले रखी है उसको छोड़ के, जो हमारा फिट नहीं है, ये केवल उस पर ही वर्क करता है। जो फिट है उनके साथ कुछ नहीं करता, चाहे उन्होंने कितना भी स्थान घेर रखा हो। जो फिट नहीं है उनके ऊपर वर्क करता है। तो हमारा रोल नंबर फिट नहीं था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिट नहीं था। अब मैं करता हूं इसको क्या, ऑटो फिट। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूं, ये मैंने कर लिया है। अब देखो, श्रिंक टू फिट ने क्या किया, रोल नंबर को फिट किया था, फर्स्ट नेम को, लास्ट नेम को, ठीक है, और कंप्यूटर को, इनको ही फिट किया था। अब मैं इसको ऑटो फिट करना चाहता हूं, तो दोनों को सेलेक्ट कर लो। ऑटो फिट आपको कहाँ मिलेगा, ऑटो फिट मिलेगा आपको होम टैब के अंतर्गत, जो ये सेल है ना, इसमें आपको ऑटो फिट मिलेगा। ऑटो फिट क्या करना है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ही तो करनी है आपको। कॉलम विड्थ पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा श्रिंक टू फिट से चेंज हुआ है। श्रिंक टू फिट में तो जो फिट नहीं था केवल उसको ही फिट करेगा, लेकिन ऑटो फिट में क्या करता है ये, देखो डीओबी के साइड में पहले जगह थी, इसने इसको भी सिकुड़ दिया है ऑटो फिट ने। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी, वह क्या है, वह दब गई है। अब यहाँ पर कम डिजिट आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, हेज हेज आने लग गए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, तो आपको ये डेटा दिख जाता है कि ये कौन सा डेटा है। ठीक है, 2 बार क्लिक करोगे तो ये डेटा आपको दिख जाएगा। लेकिन हमको तो क्या है, ये डेटा दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा करना है, तो उसके लिए आप क्या है, यहाँ पर ऑटो, यहाँ से भी ऑटो फिट कर सकते हैं, तो ऐसे आपकी डेट दिख सकती है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, आप इधर जगह स्पेस छूटी हुई है, यदि आप इस जगह को भी ठीक है कवर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाके ऑटो फिट कॉलम विथ कर सकते हो, तो ये जगह भी आपकी जितनी भी स्पेस छूटा हुआ होगा वो सभी हट जाता है ऑटो फिट से। लेकिन हमने जब ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूं, एक बार आपको दोनों में अंतर बता देता हूं। लेकिन जब हमने क्या है, जब हमने क्या किया था, हाँ जी ये आपका, हाँ जब हमने श्रिंक टू फिट किया था तो उसमें और इसमें क्या फर्क है। देखो ऑटो फिट अपन कर रहे हैं ना, तो ये डेट में हेजेज आने लग रहे हैं। लेकिन आप इन दोनों का क्या करो, श्रिंक टू फिट करो। तो श्रिंक टू फिट कहाँ से होगा, इस अलाइनमेंट में इसके ऊपर जाओ, यहाँ से श्रिंक टू फिट करो। तो श्रिंक टू फिट करते हो ना, तो जो जो दबे हुए थे वो आ जाएंगे, लेकिन इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा वो। तो तीन तरह के फिट होते हैं आपके, एक रेप टेक्स्ट के द्वारा फिट, एक आपका श्रिंक के द्वारा फिट, एक ऑटो फिट, ठीक है। तो ये जो है आपका अलाइनमेंट, ये पूरा क्या होता है, कवर होता है आपका। अब हम चलते हैं फॉन्ट की तरफ, ठीक है। होम के अंतर्गत एक ब्लॉक और होता है, कौन सा आपका, फॉन्ट ब्लॉक, ठीक है। फॉन्ट ब्लॉक में सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके ऊपर, फॉन्ट ब्लॉक में मैं सबसे ऊपर बात करूंगा, ये जो कैलिबरी लिखा हुआ है ना, इसे बोला जाता है मेरे भाई फॉन्ट फेस, या ठीक है, या फॉन्ट। आपको बोला जाएगा कि ये फॉन्ट ये कीजिए, ठीक है, टेक्स्ट का फॉन्ट ये कीजिए। तो इसको आप फॉन्ट भी बोल सकते हो या फॉन्ट फेस भी बोल सकते हो, ठीक है। आपका फॉन्ट फेस कैसा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन फॉन्ट फेस से बनेगा। अभी जो हमारा सभी फॉन्ट है, यानी जो भी हमने लिखा हुआ है वो किस फॉन्ट फेस में लिखा हुआ है, कैलिबरी में। लेकिन आपको बोल देगा कि जो आपने फादर नेम, ठीक है, जो आपने फादर नेम जो है, फादर नेम के अंतर्गत जितना भी डेटा है ना, फादर नेम के अंतर्गत जितना भी डेटा है, इसको टाइम्स न्यू रोमन करो। क्या करो, टाइम्स न्यू रोमन करो। तो टाइम्स न्यू रोमन कहाँ मिलेगा मेरे भाई, तो टाइम्स न्यू रोमन मिलेगा आपको इसके अंतर्गत। अब आप इसके अंतर्गत जाओ, ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम्स न्यू रोमन मिलेगा, आपको ऐसे स्क्रॉल करते हुए जाना है, या आप वहां पर सर्च कर सकते हो जो उन्होंने दिया है। जो उन्होंने दिया होगा वो इसके अंतर्गत रहेगा, ठीक है, जो उन्होंने दिया होगा वह इसके अंतर्गत मिलेगा। देखो टाइम्स न्यू रोमन मिल गया, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना, तो देखो कुछ इनका लिखने का तरीका अलग है और इसका लिखने का तरीका कुछ अलग है। ये आपका क्या हो चुका है, टाइम्स न्यू रोमन हो चुका है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर देखो टाइम्स न्यू रोमन, और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो कैलिब्री। तो यहाँ से आपसे कुछ भी करवा सकता है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया। फॉन्ट पेज से आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है कि फॉन्ट पेज ये कीजिए, एरियल नैरो कीजिए, एरियल ब्लैक कीजिए, कुछ भी, बहुत सारी लिस्ट है। यदि आपको नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हो जो उन्होंने दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों, ये जो 11 लिखा हुआ है, डिफॉल्ट रूप से आपको 11 मिलता है, इसे बोलते हैं अपन फॉन्ट साइज, यानी कि आपकी फॉन्ट साइज कितनी है। तो जब आपको फॉन्ट साइज के बारे में बोला जाए, आपसे बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि ये जो कंप्यूटर है, ये जो कॉलम है, इसकी फॉन्ट साइज को कितना करो, आप 20 करो। तो इसके ऊपर आप जाओगे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो इसकी जो साइज है, जो फॉन्ट साइज है, अभी देखो अभी कितनी है इसकी, इसके अंदर क्लिक कर दो। तो जैसे आप क्लिक करते हो ना, तो जो भी फॉर्मेटिंग हो रखी है उस शब्द के ऊपर, उस टेक्स्ट के ऊपर, वो यहाँ पर दिख जाती है, हाईलाइट हो जाती है। लेकिन अभी जो इसकी साइज है वो कितनी है, 11 है। लेकिन हमको पूरे ही उसमें कितनी साइज करनी है, 20 करनी है। तो 20 के ऊपर जाओ, 20 आपने साइज कर दी। जैसे आपने 20 साइज करी, देखो दोस्तों ये क्या हो गया, जब आप इधर क्लिक करते हो तो यहाँ पर 11 आता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर 20 आ जाता है। उसका मतलब है यहाँ पर 20 फॉर्मेटिंग हो रखी है, ठीक है। तो ये आपसे करवाया जा सकता है दोस्तों। कई बार क्या होता है, इस लिस्ट में वो नंबर नहीं मिलता जो वो करवाते हैं। जैसे मान के चलो ये जो है आपका, ये जो ऐप वाला ग्रुप है, इसकी वो करवा लेता आपसे कितनी, 25 करवा लेता। तो जैसे आप इसमें ढूंढने जाते हैं ना, तो इसमें 25 आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। तो फिर आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ता, उस कंडीशन में यहाँ पर आपको ये हटा के 25 ही लिखना पड़ता। तो जैसे आप 25 लिखते, ठीक है, तो आपका और भी ज्यादा ये हो जाता। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो 25 हो चुका है। अब ये देखो हेजेज क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ना, विड्थ है कॉलम की, उतनी नहीं है जितनी ये इन डिजिटों को ले सके। तो आपको क्या करना है, वहां तो नहीं करना है, जब तक नहीं बोले जो हो रहा है होने देना है। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है होने देना है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर 2 बार क्लिक कर देना है, तो पूरा डेटा आपका दिख जाएगा, ठीक है जी। तो ये पूरा डेटा आपका दिख जाएगा, लेकिन पहले की जगह पर ही अपन ले जाते हैं इनको।
तो ये आपका हो चुका है। ये फ़ॉन्ट साइज आपसे करवा सकता है। उसके बाद ये जो दे रखे ना, यहाँ से आपसे नहीं करवाएगा, या एक बिट ऐसे बोला जाए आपको कि एक बिट बढ़ाइए, एक बिट, तो आप इससे एक बिट बढ़ा सकते हैं किसी का, ठीक है। किसका बढ़वाए, मान के चलो इंग्लिश वाला कॉलम है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, जो वो सेलेक्ट करने की बोले वही सेलेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। जो वो सेलेक्ट करने की बोले, मैं साइज को उतनी ही लेके आ रहा हूँ 11 ही, क्योंकि अच्छा सा नहीं लग रहा है। ये मुझे वापस 11 करनी पड़े तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो जो वो सेल रेंज दे, ठीक है, सेल रेंज जैसी दे, जो वो बोले वही सेलेक्ट आपको पहले करना है, उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग करनी है। तो यहाँ से आपका जैसे मान के चलो, जो ये आपका 80 है, या मैं बोलूँ ये अरविंद, ये राम जो लिखा हुआ है, इसको एक बिट से बढ़ाइए, एक बिट बढ़ाइए इसको। तो कैसे करेंगे, फिर आप इससे बढ़ाओगे, ठीक है, एक बिट बिगर हो गया। और एक घटाना है तो इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, ऐसे घट जाता है। तो एक एक पॉइंट आपसे बढ़वाया जाए तो यहाँ से करोगे आप, और यदि आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी जाए तो यहाँ से करोगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टाइल्स होती हैं, जैसे आपकी क्या है, बोल्ड है, इसे बोल्ड बोलते हैं, इसे इटैलिक बोलते हैं, और इसे बोलते हैं क्या, अंडरलाइन। अंडरलाइन में भी कई सारी चीजें होती हैं, यहाँ पर तो अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। तो आपसे कौन सी अंडरलाइन करवाइए, वैसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके एमएस वर्ड में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका, ये है आपका बॉर्डर का। यदि आपसे बॉर्डर वो करवाए तो बॉर्डर के ऊपर जाना है, ठीक है। अब हमारी जो टेबल है ना, ये पूरी टेबल, इसके ऊपर मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑल बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ के ऊपर जाऊंगा मैं, ऑल बॉर्डर कहाँ मिलेगा, ये बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ये मिल गया। मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑल बॉर्डर हो गया है, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा, ये आपका ऑल बॉर्डर हो चुका है। तो ऐसे आपको क्या है, पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है। उसके बाद ये जो बाल्टी दिख रही है, ठीक है, ये होती है कि किसी सेल में कौन सा कलर फिल करना है। अब मान के चलो ये रो है, आप किसी एक पार्टिकुलर सेल में भी कर सकते हो, जैसे मान के चलो यहाँ पर गोरेलाल लिखा हुआ है, यदि मैं इसमें कुछ करना चाहूँ, गोरेलाल में फिल करना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक बार क्लिक करूंगा, दो बार नहीं करना है दोस्तों, दो बार जाते ही तो आपकी एंट्री अंदर हो जाती है। एक बार क्लिक करना है, एक बार में सेलेक्ट हो जाती हैं चीजें। तो आपको इस बकेट के ऊपर अब कौन सा कलर उन्होंने करवाया है, तो वही कलर आपको कर देना है, जैसे मैंने ये कर दिया है इसके अंदर। यदि आपसे बोला जाए, जो आपकी पहली रो है, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट रो के अंतर्गत जो डेटा लिखा हुआ है, इसका जो सेल कलर है ना, जो बैकग्राउंड कलर है, उसको क्या करो, ग्रीन कर दो, या ये कर दो आप, ठीक है, ये वाला कर दिया। उसके बाद ये जो आ रहा है ना, ए के नीचे ये रेड रेड, ये होता है किसी टेक्स्ट का कलर। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दो, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ये मैंने लिखे हुए, ये रेड कलर से लिखे हुए हैं, यानी कि टेक्स्ट का कलर कौन सा है। तो मैं जो ये लिखा हुआ है ना, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसका टेक्स्ट कलर मैं अलग करना चाहता हूँ, जो यहाँ पर अच्छा लगे, ठीक है। कौन सा जमेगा यहाँ पर, ये आपका अच्छा लग रहा है, ये मैंने कर दिया, देखो ये कर दिया। अब मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूं, तो बोल्ड भी मैंने कर दिया है, देखो ये इटालिक भी कर दिया है। तो ये मैंने थोड़ी सी सजावट कर दी। अब मैं क्या है, इसका थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देता हूँ, तो ये क्या है, अलग से दिखे, ये मैंने कर दिया है। देखो जो आपकी टेबल है, इसकी जो हेडिंग थी स्टूडेंट रिकॉर्ड, मैंने उसमें फॉर्मेटिंग लागू कर दी है। और गोरेलाल के ऊपर मैंने ये कर दिया। गोरेलाल के अंतर्गत जो लिखा हुआ है ना, इसका भी टेक्स्ट कलर आप अलग कर दो, क्या कर दो, इसका आप क्या कर दो, ये कौन सा, ये पर्पल कर दो। पर्पल तो नहीं दिखेगा, ये रेड कर दो, देखो मैंने रेड कर दिया कलर। तो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये आपकी फॉन्ट हो गया। अब फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स और खोल के देखो और क्या चीज बच गई। यहाँ से जो चीजें छूट जाती हैं, आपको उनकी तरफ ध्यान देना है। कौन सी चीज छूटी है, यहाँ से छूटे हैं दोस्तों इफेक्ट्स। अब आपको क्या है, इफेक्ट्स बोला जाएगा कि सुपर स्क्रिप्ट लागू कीजिए, सब स्क्रिप्ट कीजिए, या स्ट्राइक थ्रू कीजिए। तो यदि आपको बोला जाए स्ट्राइक थ्रू कीजिए, तो कहां पर स्ट्राइक थ्रू कीजिए, यदि आपसे बोल दिया जाए कि जो गोरेलाल है ना, जो ये हाईलाइट सब, जो ये हाईलाइट येलो से हाईलाइट हो रखा है, यानी कि यहाँ पर हाईलाइट नहीं बोलते, यहाँ पर बोलते हैं कि जो सेल येलो कलर से फिल हो रखी है, बैकग्राउंड कलर जिसका येलो है, उसमें आप क्या करो, उसमें आप स्ट्राइक थ्रू लागू करो। तो आपको यहाँ पर जाके क्या करना है, एक बार लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद अब जो इफेक्ट्स है ना, इफेक्ट से लागू करो कौन सा, स्ट्राइक थ्रू। अब आपको स्ट्राइक थ्रू यहाँ पर कहीं पर नहीं मिलेगा।
आपको पता होना चाहिए स्ट्राइक थ्रू कहाँ मिलता है। होम के अंतर्गत एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है। फॉन्ट को जैसे ही आप खोलते हो तो यहाँ पर आपका क्या है, स्ट्राइक थ्रू मिलेगा, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। आपको क्या करना है, स्ट्राइक थ्रू के ऊपर चेक कर देना है, यानी राइट साइन लगा देना है, एक बार क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। अब देखो स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है एक लाइन से वो कट जाएगा। देखो ये कट गया है। उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। चलो ठीक है। अब ये आपका जो फॉन्ट ब्लॉक है ये कंप्लीट हो चुका है, आपका अलाइनमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है आपका क्या, क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड में हमें क्या पढ़ना है, फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है, फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है दोस्तों, केवल आप उसके फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हो, उसके टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना चाहते। टेक्स्ट का तो मतलब है यदि मैं इस गोरेलाल को कॉपी करना चाहूं तो कॉपी करूंगा ना, तो ये टेक्स्ट आएगा गोरेलाल कॉपी होके। लेकिन मैं क्या है, इसके फॉर्मेट को ही कॉपी करना चाहता हूं और उस फॉर्मेट को किसी दूसरे पर लागू करना चाहता हूं। अब आपसे कैसे बोलेगा आपसे कि जो गोरेलाल में फॉर्मेटिंग हो रखी है ना, जो ये गोरेलाल है आपका, ये जो मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है, जो भी मैंने की है, इस फॉर्मेटिंग को आप कहां पर लागू करो, इस कालू राम में करो। गोरेलाल की जो फॉर्मेटिंग है, इसको कालू राम में आप लागू करो। तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, एक बार गोरेलाल पर क्लिक करो, उसके बाद आप कहां जाओ, क्लिपबोर्ड के अंतर्गत ये जो आपकी ब्रश है इसके ऊपर एक बार आप क्लिक कर दो, ठीक है। एक बार क्लिक कर दिया, उसके बाद आप कालू राम के ऊपर आ जाओ। देखो जैसे आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करते हो ना, इसके साथ एक ब्रश जुड़ चुकी है, एक ब्रश जुड़ चुकी है। उसके बाद आपको जहां पर फॉर्मेट पेंटिंग करनी है वहां पर क्लिक कर देना है। मुझे कालू राम के ऊपर करनी है, या आप बोल लो प्रताप सिंह के ऊपर कर दो, कालू राम उसके जस्ट नीचे हो जाएगा, तो प्रताप सिंह के ऊपर कर दो। तो जैसे यहाँ पर करोगे ना, तो देखो क्या हो गया, जो जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर हो रखी थी वही प्रताप सिंह में हो चुकी है। कैसे, देखो गोरेलाल में जो सेल है वो येलो कलर से फिल हो रखी है, यहाँ पर भी हो गई। वो स्ट्राइक थ्रू लागू हो रखा है, स्ट्राइक थ्रू हो गया। प्रताप नाम तो, कंटेंट तो इसका ही रहेगा दोस्तों। अपन ने कंटेंट यदि कॉपी करते, अपन यदि कंटेंट कॉपी करते तो गोरेलाल होके आता, वो साधारण कॉपी होता है। लेकिन अपन ने फॉर्मेट पेंटर का यूज किया है, इससे केवल फॉर्मेट कॉपी होता है, ना कि उसका कंटेंट। तो ये यहाँ पर लागू हो चुका है। तो ऐसे आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हो। तो 3 ब्लॉक आपके हो चुके हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट। अब नंबर से आपसे क्या करवाएगा दोस्तों, जब हम नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो नंबर्स में जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जनरल। उसके बाद आप ये ड्रॉप डाउन जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जनरल आएगा, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, ऐसा कुछ आता है। तो आपसे बोला जाएगा कि जो ये कंप्यूटर नेम है ना, जो ये कंप्यूटर कॉलम नेम है, इसके अंतर्गत जो डेटा रखा हुआ है, जो डेटा रखा हुआ है इसके अंतर्गत, ठीक है, इसको क्या करो आप, इसको क्या करो, इसमें नंबरिंग फॉर्मेट दो। डेटा टाइप क्या करो, नंबर करो। अभी क्या हो रखा है, अभी इधर जनरल हो रखा है। अब नंबर कहां से करोगे आप, इसके ऊपर क्लिक करो और इस नंबर पर क्लिक कर दो। जैसे आपने नंबर पर क्लिक किया दोस्तों, तो क्या हुआ है, देखो ये अपन ने दोनों सेलेक्ट कर लिए थे, तो ये आपके आ चुके हैं, ठीक है। वह आपसे बोल दे कि यहाँ पर डेसिमल नहीं आना चाहिए, तो आप इधर से डेसिमल कम भी कर सकते हो, ठीक है, इनको सेलेक्ट करके, और यहाँ पर डिक्रीज भी कर सकते हो। तो ये चीज आपकी हो चुकी है। अब यदि आपसे बोला जाए कि जो आपकी डेट है, ये जो डेट है ना दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो डेट है ना, ये आपकी डेट है शॉर्ट डेट, ठीक है। और आपसे बोला जाएगा कि जो ये डेट है ना, यानी डेट ऑफ बर्थ में जो डेट लिखी हुई है, इसको आप लॉन्ग डेट में चेंज करो। तो सबसे पहले तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग डेट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको देखते हुए जाना है, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट मिलेगी। लॉन्ग डेट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो जो शॉर्ट डेट थी लॉन्ग डेट में हो चुकी है। अब यदि आपकी ये लॉन्ग डेट हो रखी है तो इसको आप क्या कर दो, इसको आप शॉर्ट डेट में भी बदल सकते हो। ऐसे आपने शॉर्ट डेट में बदल ली। तो नंबर से आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे बोला जा सकता है कि जो कंप्यूटर के वाला जो कॉलम है, इसमें आप क्या करो, करेंसी अप्लाई करो। डेटा टाइप कैसा करो, करेंसी करो। तो करेंसी के ऊपर आप क्या कर दो, क्लिक कर दो। देखो करेंसी हो गई। उसके बाद आपसे यदि बोला जाए नहीं, इसको आप क्या करो, अकाउंटिंग फॉर्मेट में करो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर दो, अकाउंटिंग फॉर्मेट कर दो। ये आपका अकाउंटिंग हो गया, ठीक है। अब आपको ये ध्यान नहीं देना है क्या हो रहा है, जो हो रहा है ठीक है, आपको तो बस करते जाना है। पहले सेलेक्ट, उसके बाद कमांड लागू कर दिया आपने, ठीक है जी। तो ये मैं हटा रहा हूं।
ये पहले से ही मैंने जो हो रखा था जनरल कंडीशन कर दी है। उसके बाद आता है आपका ये स्टाइल्स, ठीक है। क्या आता है आपका ये स्टाइल्स ग्रुप आता है। हालांकि स्टाइल से आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा, उम्मीद कम ही है, लेकिन फिर भी कर लो। स्टाइल्स में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। एक जो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ से आपसे हाईलाइट सेल्स करवाई जा सकती हैं, ठीक है। अब वहां पर आपको कुछ कंडीशन दी जाएंगी कि ग्रेटर देन इतना, लेस देन इतना, और ये। अब मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। जो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत जो डेटा रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो डेटा रखा हुआ है, 30 से ज्यादा जिसके नंबर है ना, यानी कि 50 से ज्यादा जिसके नंबर हैं उसको हाईलाइट करो आप, ठीक है। जो 50 से ज्यादा नंबर है ना जिसके, उसको हाईलाइट करो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या करूंगा, ये मैं पूरा क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा पहले। उसके बाद स्टाइल्स ग्रुप के अंतर्गत कंडीशनल पर जाऊंगा। कंडीशनल में हाईलाइट सेल्स पर जाऊंगा और ग्रेटर देन के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन बोला है। और यहां पर मैं कितना लिख दूंगा, अभी 80 आ रहा है, मुझे कितना लिखना है, मुझे लिखना है दोस्तों 50। जैसे ही मैं 50 करता हूं, और यहां पर भी चूज करवा सकता है वो कुछ ना कुछ कि किस कलर से हाईलाइट करनी है। तो मैं अभी जो दे रखा है लाइट रेड फिल्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट, इसी से कर रहा हूं और ओके पर कर रहा हूं। तो दोस्तों जो भी डेटा आपका 50 से ज्यादा था, वह देखो हाईलाइट हो चुका है। किसके अंतर्गत, इस इंग्लिश के अंतर्गत। आपके समझ में आया। जो डेटा 50 से कम था वह हाईलाइट नहीं हुआ है। ऐसे आपसे करवाया जा सकता है, और यहां पर आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद सेल्स स्टाइल से देखो, सेल्स स्टाइल में क्या होता है, जैसे ये मैंने कर रखा है ना, ये ठीक है, ये मैंने जो कर रखा है ये सेल स्टाइल से ही कर रखा है। आपसे बोल दिया जाएगा कि सेल स्टाइल की, ठीक है, हेडिंग 4 करो, हेडिंग 4 में कितना परसेंट करो, हेडिंग 2 में कितना परसेंट करो, हेडिंग 1 में कितना परसेंट करो, जैसे आपसे बोल दिया जाएगा ऐसे, ठीक है जी। ऐसे आपसे बोल दिया जाएगा, तो आपको ध्यान देना है इधर, जो आपसे बोले वो कर देनी है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपसे बोल दे कि टाइटल के रूप में जो आपकी टाइटल है या हेडिंग 4 जो है उसका 40% असेंट करो, तो ये आपने कर दिया है। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपका कौन सा आता है, सेल आता है। सेल को आप समझ रहे होंगे। आपको इंसर्ट मिलेगा, डिलीट मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, आप एक पार्टिकुलर इंसर्ट भी, सेल भी इंसर्ट कर सकते हो, रो भी इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपसे बोल दिया जाए, जो ये आपकी ये रो है, ठीक है, ये जो रो है इससे ऊपर यानी 7 और 8 रो जो है आपकी, जो आपका रोल नंबर है 4 और 5, इसके बीच में एक रो इंसर्ट करो। जो आपका 4 और 5 जो रो है इसके बीच में एक रो इंसर्ट करो, ऐसे आपसे बोल दे। तो जब अपन को 4 और 5 के बीच में रो इंसर्ट करनी हो ना दोस्तों, तो जो नीचे वाली रो है उसके ऊपर कहीं पर भी क्लिक कर दो। ऊपर वाली पर नहीं करनी है, नीचे वाली रो पर क्लिक कर देनी है कहीं पर। तो यहां पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आप सेल के अंतर्गत इंसर्ट पर जाओ और यहां पर क्या कर दो, रो कर दो। तो आपकी 4 और 5 के बीच में एक रो इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। आपके समझ में आया होगा। उसके बाद मैं इसको हटा रहा हूं। अब आपसे डिलीट की बोल दिया जाए, तो आपका जो ये मान के चलो ये 5 रोल नंबर है ना, आपसे बोल दे कि जो 5 रोल नंबर है इसको आप डिलीट करो, तो कैसे करोगे। 5 जो रो है पहले इसको सेलेक्ट करो, इधर आके आप सेलेक्ट कर लोगे पूरी को। या आप कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर एक बार लेफ्ट क्लिक करो और फिर उसको छोड़ना नहीं है, ड्रैग करते हुए जाओ। ऐसे आप कर लोगे। उसके बाद आप क्या करो, इस डिलीट के ऊपर कर दो। अब डिलीट आपको क्या करना है, ठीक है, डिलीट आपको क्या करना है, सेल करनी है, रो करनी है। दोस्तों एक बार क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी को सेलेक्ट करो। एक बार आप क्लिक कर लो इस पर, उसके बाद डिलीट के ऊपर जाओ। डिलीट आपको रो करनी है या कॉलम। कॉलम की बात होगी तो ये रोल नंबर वाला कॉलम हो जाएगा, और रो की बात होगी तो ये 5 नंबर वाली जो रो है ये पूरी हो जाएगी। अपन को रो करनी है, तो जैसे अपन करेंगे दोस्तों, वह रो डिलीट हो चुकी है। 5 नंबर जिसका रोल नंबर था वह डिलीट हो चुका है, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है एडिटिंग। एडिटिंग में दोस्तों यहाँ पर ऑटो सम मिलता है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं, यहाँ से आप उनको यूज ले सकते हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये आपको क्लियर वाला, क्लियर का मतलब है, क्लियर यदि मैं ऑल कर देता हूं ना, तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो क्लियर ऑल हो जाएगा। जैसे मैं करता हूं क्लियर ऑल, पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
पहले आपको इसको करने से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद क्लियर ऑल कर दिया, तो देखो सब कुछ गायब हो चुका है हमारा। लेकिन मैं कंट्रोल जेड के द्वारा फिर से ले आऊंगा। और यदि आपको केवल फॉर्मेट करना हो कि जो जो फॉर्मेटिंग अपन ने की है उसको ही करो, तो क्लियर फॉर्मेट पर आप कर दो, क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, पहले फिर सेलेक्ट करो। ठीक है, आपको पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद कार्रवाई करनी है, क्लियर फॉर्मेट। तो जैसे आपने क्लियर फॉर्मेट किया ना, तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग कर रखी थी सभी उड़ चुकी है। लेकिन दोबारा से मैं कंट्रोल जेड करता हूं। उसके बाद आपसे बोल दे कि इस सीट के अंतर्गत जो भी कंटेंट है ना उसको डिलीट कर दो, क्लियर कंटेंट। तो जैसे आप क्लियर कंटेंट करोगे ना, तो जो आपने लिखा हुआ था, देखो सीट तो बनी हुई है आपकी, जो टेबल है वो बनी हुई है, जो आपने लिख रखा था वो चला गया है। कंट्रोल जेड के ऊपर आ जाते हैं, तो ये आपका एडिटिंग हो जाता है। तो ये जो पूरा है आपका होम जो ब्लॉक है, होम जो टैब है, ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट की ओर। दोस्तों जब आप इंसर्ट की बात करते हैं, तो इंसर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंसर्ट के अंतर्गत, वह है आपका हेडर एंड फुटर। ठीक है, इंसर्ट में आपको एक ही चीज करनी है, कौन सी? हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर कहाँ मिलेगा, आपको इधर ध्यान नहीं देना है। इंसर्ट के अंतर्गत एक जो ग्रुप है, आपको टेबल मिलेगा, एक इलिस्ट्रेशन मिलेगा, एड-इन्स मिलेगा, चार्ट्स मिलेगा, स्पार्क लाइंस मिलेगा, फिल्टर्स, लिंक्स, एक आपको मिलेगा टेक्स्ट। आपको केवल ये टेक्स्ट वाला याद होना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत ही हमारा क्या होता है, हेडर एंड फुटर। अब आपसे बोला जाएगा कि हेडर एंड फुटर अप्लाई कीजिए, आपको एक टेबल दी जाएगी। ठीक है, या कोई जो सीट है वो दी जाएगी। आपसे बोला जाएगा कि हेडर एंड फुटर में क्या करो। हेडर एंड फुटर में आप क्या करो, आप उसके हेडर के सेंटर में ये लिखो, हेडर के लेफ्ट सेक्शन में ये लिखो, हेडर के राइट सेक्शन में ये लिखो। ऐसे ही फुटर के सेंटर में ये लिखो, फुटर के राइट में ये लिखो, फुटर के लेफ्ट में ये लिखो, ऐसे आपसे बोला जाएगा। तो हेडर एंड फुटर अप्लाई कहाँ से करते हैं, आपको टेक्स्ट के ऊपर जाना है, यहाँ से हेडर एंड फुटर पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका क्या खुल गया, ये आपका खुल गया क्या, हेडर एंड फुटर आपका खुल चुका है। ये आपका हेडर एंड फुटर हो चुका है। हेडर एंड फुटर आपका आ चुके हैं। ये आपका हेडर आ गया, फुटर आ गया। ये नीचे की साइड फुटर होता है और ऊपर की साइड आपका क्या होता है, ऊपर की साइड आपका ये हेडर होता है। अब जैसे आप हेडर के ऊपर जाओगे ना मेरे भाई, आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। ठीक है, आपको लेफ्ट सेक्शन मिलेगा, सेंटर मिलेगा, राइट सेक्शन। आपसे बोला जाएगा कि हेडर के सेंटर सेक्शन में आप क्या लिखो, आप एक नाम लिखो। मैं अभी मेरा नाम लिख रहा हूँ, RAJENDRASINGH, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद बोला जाएगा आपसे कि जो आपने हेडर दिया है, इसका जो लेफ्ट सेक्शन है उसमें आप क्या करो, अपना जो सीट नेम है ये कर दो। ठीक है, सीट नेम कर दो। तो सीट नेम आपने कर दिया। जैसे आप नीचे आओगे ना, एक मिनट, ये आपका हो चुका है। अभी आपने सीट नेम कुछ दे नहीं रखा है, तो अपन सीट नेम दे देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया है। इधर आप क्या कर लो, इस साइड में जो ये है आपका राइट वाला, इसमें आप क्या कर दो, इंसर्ट के ऊपर जाओ, इसके ऊपर आप क्लिक करो। इसमें आप क्या करो, एक डिजाइन टूल खुलेगा आपको। ठीक है, डिजाइन टूल मिलेगा। जैसे आपका हेडर एंड फुटर खुलता है, उसके साथ ही आपको एक डिजाइन टूल, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, एक डिजाइन टूल खुल जाता है। तो डिजाइन टूल के ऊपर आपको ये चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर आप क्या करो, इस राइट साइड में आप क्या करो, पाथ करो। तो ये आपने पाथ कर दिया है। तो ये पाथ का किसका आ गया, RJ बगोरा कंप्यूटर एफिशिएंसी, ये आपका पाथ आ चुका है। ठीक है, फाइल का जो नेम था आपका वो आ चुका है। तो ये चीजें कुछ ऐसे होती हैं। अब यदि हम फुटर की तरफ जाएं, ठीक है, फुटर में भी 3 रहेंगे। फुटर में आपको इधर क्या करना है, इधर पेज नंबर दे दो। तो डिजाइन के ऊपर जाओ, यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको करंट डेट दे देनी है, मान के चलो। तो करंट डेट के ऊपर आप क्लिक कर दो, ये आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं करंट डेट आपकी आ गई है। ये करंट डेट आपकी आ गई है, इधर आप व्यू कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, मैं इसको छोटा कर लेता हूं, जिससे मुझे क्या है, कोई परेशानी नहीं हो। देखो ये सीट नेम इधर आ गया, ये राजन सिंह, ये आ गया आपका। उसके बाद हमने फुटर में क्या दिया है, फुटर में अपन ने क्या दिया था, ठीक है, फुटर में ये डेट दी है, तो ये डेट आ गई है। ठीक है,
क्योंकि हमारा पहले पेज क्या है बड़ा हो रखा था, इसलिए इधर आपको दिखाई दे रहा था, इधर नहीं। तो ये चीज़ें आपकी आ गई हैं। फिर मैं दोबारा से ये कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। तो आप क्या इधर आओ, ठीक है। इस साइड में जैसे ही आओगे आप, इस साइड में जैसे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं सीट 1 हो गया राजेंद्र सिंह और ये। अब यदि आप इस सीट का नेम चेंज करना चाहें तो या तो आप 2 बार यहीं पर क्लिक कर दो, ठीक है, और इसका क्या नेम लिख दो, कुछ भी अपने नाम से लिख दो। जैसे मैं क्या लिख देता हूँ, RJ BHAGORA, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस कर दो। ये आपका सीट नेम जैसे यहाँ पर आपने चेंज किया, यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपकी जो आपको करनी है। अभी यहाँ पर क्या है, हमने ग्रिड लाइंस, ठीक है, ग्रिड लाइंस तो नहीं, ये मार्जिन आपके लग रखे हैं इधर, ठीक है। ये आपका क्या है, हेडर एंड फुटर हो चुका है। तो उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। हेडर एंड फुटर, हेडर में भी आप लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। ये जो है आपका ये लेफ्ट फुटर हो गया, फुटर का लेफ्ट सेक्शन, ये फुटर का सेंटर, ये फुटर का राइट। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इंसर्ट में आपसे हेडर एंड फुटर से ही पूछा जाएगा, इससे ही पूछा जाएगा, हेडर एंड फुटर से। उसके बाद हम चलते हैं पेज लेआउट की तरफ। देखो जब आप व्यू पर जाते हो ना, तो व्यू पर अभी आपका पेज लेआउट आ रखा है। आप इसको नॉर्मल कर दो दोबारा से, ठीक है, नॉर्मल कर दो, क्योंकि मुझे और काम करने हैं इसलिए मैंने नॉर्मल कर दिया है। जब आप इसको पेज लेआउट कर दोगे ना, तो दोबारा से आपका जो है हेडर एंड फुटर दिखने लग जाएंगे। तो पेज लेआउट जो व्यू होता है उसमें हेडर एंड फुटर दिखते हैं, नॉर्मल व्यू में हेडर एंड फुटर नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट के बाद यदि अपन पेज व्यू की बात करें, तो व्यू में क्या होता है मेरे भाई, इंसर्ट के बाद अपन व्यू की बात कर रहे हैं। व्यू में क्या होता है, वर्कबुक व्यूज रहेगा। वर्कबुक व्यूज में क्या रहेगा, आपके कुछ व्यूज रहते हैं, नॉर्मल, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यूज। आपसे केवल पेज लेआउट और नॉर्मली करवाया जाएगा। पेज लेआउट हो रखा है, पेज लेआउट में आपको हेडर एंड फुटर दिखते हैं और नॉर्मल व्यू में आपको नहीं दिखते हैं, ठीक है जी। ये नॉर्मल व्यू कर दिया है मैंने। इसमें आपसे क्या क्या करवा सकता है, जो भी ग्रिड लाइंस आपकी हो रखी हैं इनको हटवा सकता है। जैसे अभी हो रखी हैं तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, देखो हट गई। अब दोबारा से देखो लग गई, इधर देखना आप सेल्स आ रही हैं, उधर देखो हट चुकी हैं। ऐसे आपसे हेडिंग्स, हेडिंग्स क्या होती हैं, ABCD जो हेडिंग आ रखी हैं और इधर रो की 1 2 3, इनको भी हटवा सकता है, लगवा सकता है। इसके ऊपर क्लिक करो, देखो हट गई और देखो लग गई, ठीक है। ये काम आप पेज लेआउट से भी कर सकते थे। पेज लेआउट में कहाँ से, ठीक है, ये आपका सीट ऑप्शन है। तो ग्रिड लाइंस, हेडिंग्स आप यहाँ से भी हटा सकते हो। व्यू कर रहे हो तो व्यू कर दो और हटाना चाह रहे हो तो हटा दो, ठीक है। पेज लेआउट में भी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप हेडिंग को हटाना चाहते हो, हेडिंग हट गई, लगाना चाहते हो लगा दो, ठीक है। तो ये जो पेज लेआउट है आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, व्यू ऑप्शन से। अब आप जब व्यू पर जाते हो, एक आपसे जूम करवा सकता है, तो आपको बोल दिया जाएगा कि जूम 135 कीजिए। तो अब जब जैसे ही जूम के ऊपर जाओगे ना मेरे भाई, जैसे ही जूम के ऊपर जाओगे तो इस लिस्ट में आपको 135% नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, कस्टम करना है। यहाँ पर आपको कितना लिखना पड़ेगा, 135 लिखना पड़ेगा, 135। तो जैसे आप 135 लिखते हो ना, तो ये आपका कितना जूम हो गया, 135 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, इधर इधर आपको मेरे फोटो की वजह से नहीं दिख रहा होगा कॉर्नर में, 135% हो चुका है। और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, ये जो है व्यू से फ्रीज पेंस वाला पूछा जा सकता है। फ्रीज पेंस में क्या है, आप से यदि बोला जाए कि जो स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा हुआ है ये हर टाइम विजिबल रहना चाहिए। देखो जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना नीचे की तरफ, पूरा डेटा मेरा ऊपर धस गया है, अंदर चला गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे स्क्रॉल भी करूँ और जो स्टूडेंट नेम है ये मेरा यहीं पर रहे, ये विजिबल रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो है फ्रीज पेंस के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद ये मेरी फर्स्ट रो है यानी टॉप रो है, और मैं क्या कर दूंगा, फ्रीज टॉप रो। जैसे ही मैं फ्रीज टॉप रो करूंगा, अब मैं अंदर लेकर जाऊंगा तो देखो स्टूडेंट रिकॉर्ड नहीं जाएगा, ये यहीं पर टिका रहेगा, यानी कि ये फ्रीज हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब जब आपसे फर्स्ट कॉलम करवाएगा ना, तो टॉप रो नहीं रहेगी। टॉप रो और फर्स्ट कॉलम में से इनसे तो, इन दो ऑप्शनों से तो एक ही रह सकता है। जैसे आप फर्स्ट कॉलम पर करोगे ना, तो अब आपका देखो रो हट चुकी है। अब आपकी कौन सी रहेगी, अब आपकी ये रहेगी, फर्स्ट कॉलम रहेगा। देखो रोल नंबर आपका अंदर नहीं जा रहा है और पूरा डेटा चला गया है। लेकिन आपसे तो वो क्वेश्चन बोल दे, पहले मैं इसको अनफ्रीज कर देता हूं, आपसे तो बोल दे कि जो आपकी 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 ये रोज हैं,
ये क्या है, फ्रीज होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, चौथी रो को सेलेक्ट करोगे। कौन सी रो को सेलेक्ट करोगे, चौथी रो को। जितनी करनी है उसके अगली वाली आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इस फ्रीज पेन पर जाना है। अब आपको इन दो पर क्लिक नहीं करके ऊपर वाली पर क्लिक करना है। अब आपकी 3 रो ऊपर वाली क्या है, फ्रीज हो चुकी हैं। तो ऐसे आपसे फ्रीज करवाया जा सकता है। तो व्यू से यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं रिव्यू के ऊपर। रिव्यू में दोस्तों क्या है, आपसे प्रूफिंग से नहीं पूछा जाएगा, ना ही ट्रांसलेट से। रिव्यू से एक क्वेश्चन बनता है न्यू कमेंट का, यानी आपसे कमेंट दिलवा सकता है। आपसे बोला जाएगा कि जो ये लिखा हुआ है ना, ये 12 जो रो है इसमें जो लिखा हुआ है अजय, और इसका लास्ट नेम क्या है, ठाकुर। जो अजय ठाकुर लिखा हुआ है, इसकी जो अजय सेल है ना, इसमें आप एक कमेंट दो। कमेंट क्या दो, जो अजय है ना ये, यानी B12 जो एड्रेस है, सेल एड्रेस है, इसमें आप कमेंट दो। क्या कमेंट दो, कबड्डी प्लेयर। तो आपको क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक करना है, न्यू रिव्यू के अंतर्गत न्यू कमेंट पर जाना है, और आपको यहाँ क्या कर देना है, यहाँ आपको क्या कर देना है, कबड्डी प्लेयर लिख देना है। आपने यदि कबड्डी देखी होगी तो आपको पता होगा, अजय ठाकुर नाम से हमारे कबड्डी के प्लेयर हैं, एक बहुत शानदार प्लेयर हैं कबड्डी, PLAYER। ये अपन ने लिख दिया, ये अपन ने कमेंट दे दिया। तो जैसे अपन ने अजय के ऊपर कमेंट दिया ना, यहाँ पर देखो रेड रेड सा कॉर्नर में आ रहा है, इसका मतलब है हमने कमेंट दे दिया। अब यदि मैं कमेंट को शो करना चाहता हूँ, मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पर कमेंट्स में ये शो ऑल कमेंट भी आता है, तो मैंने कबड्डी प्लेयर लिखा है। ठीक है, ऐसे आपसे बोला जा सकता है। और क्या बोला जा सकता है आपसे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अभी शो नहीं कर रहा। जो ये है आपका रोहित शर्मा जो है, तो रोहित जो सेल है, देखो शर्मा अलग सेल है, रोहित अलग सेल है। रोहित जो सेल है, इसमें आप कमेंट दीजिए क्या, क्रिकेट प्लेयर। क्या देनी है आपको, क्रिकेट प्लेयर। तो आपको CRICKET, क्रिकेट, PLAYER, प्लेयर, ये आपने दे दी है। तो अब देखो यहाँ पर भी कमेंट लग गया। उसके बाद यहाँ पर एक आ रहा है, जैसे विराट कोहली आ रहा है, तो विराट के ऊपर भी आप कमेंट दो। तो विराट के ऊपर जाकर एक बार क्लिक कर दो, उसके बाद इस न्यू कमेंट पर, और यहाँ पर आप कमेंट दे दो। यहाँ पर आप क्या कमेंट दोगे, यहाँ पर आप दोगे कबड्डी प्लेयर। ठीक है, कबड्डी प्लेयर नहीं, क्रिकेट प्लेयर। कबड्डी क्रिकेट प्लेयर ये हो गया। देखो हमने 3 कमेंट दिए हैं। अब यदि आपसे बोला जाए, देखो आपसे बोला नहीं जाएगा, लेकिन अब यदि आप शो करना चाहते हो तो यहाँ पर शो ऑल कमेंट कर सकते हो। देखो आपने जो जो कमेंट दिए हैं ना, सभी आ चुके हैं। एक आपने कबड्डी प्लेयर का दिया था अजय के पास, एक आपने रोहित शर्मा के लिए क्रिकेट प्लेयर, विराट कोहली के लिए भी क्रिकेट प्लेयर, ऐसे आपने कमेंट दे दिए हैं। तो यहाँ से आपसे क्या है, कमेंट दिलवाए जा सकते हैं, और जहां पर कमेंट दिया जाएगा ना, वहां पर रेड कलर का कॉर्नर में आ जाएगा। ये रिव्यू से इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, व्यू अपन ने कर लिया। जब अपन पेज लेआउट की बात करते हैं, तो दोस्तों पेज लेआउट में आपसे मार्जिन लगवाए जा सकते हैं। तो आपसे बोला जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। आपसे बोला जाएगा मार्जिन का नाम दिया जाएगा, मार्जिन क्या करो, नॉर्मल करो, वाइड करो, या नैरो करो। और कस्टम यदि आपसे करवाएगा तो कस्टम के ऊपर आपको क्लिक करना है। कस्टम का मतलब है, देखो मार्जिन का मतलब क्या होता है कि आप ऊपर से कितनी जगह छोड़ना चाहते हो, नीचे से कितनी जगह छोड़ना चाहते हो अपनी सीट के अंतर्गत, लेफ्ट से कितनी चाहते हो, राइट से। दोस्तों मार्जिन के जो क्वेश्चन है आपसे MS वर्ड में पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर मार्जिन कहाँ दिखाई देगा, जब आप फाइल के ऊपर प्रिंट में जाओगे ना, जब आप प्रिंट प्रीव्यू आएगा, तो जो आपका ये स्थान दिख रहा है ना, खाली स्पेस लेफ्ट में, खाली स्पेस राइट में, खाली स्पेस आपका टॉप में, खाली स्पेस नीचे की साइड में, ये चीजें क्या होती हैं आपके, ये होती हैं मार्जिन। ठीक है, ये क्या होती हैं, देखो नीचे दिख रहा है, ये चीजें होती हैं मार्जिन। जब आपसे मार्जिन लगवाया जाएगा ना, तो वो आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखेगा, वहां पर नहीं दिखेगा, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि पूछ लिया जाए तो पेज लेआउट के अंतर्गत इस मार्जिन के ऊपर जाना है, और मार्जिन में आपसे स्टैंडर्ड नेम ही दिए जाएंगे। यदि कस्टमाइज करवाना चाहे कि टॉप में इतना करो, बॉटम में इतना करो, तो कस्टम मार्जिन के ऊपर जाना है, और यहाँ पर टॉप में जितना करवाना चाहे उतना लिख देना है। यहाँ पर भी लेफ्ट में जितना लिखवाना चाहे, राइट में भी जितना चाहे, लेफ्ट में बॉटम में भी जितना चाहे, ये आपको लिख देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर देखो, आप प्रिंट के ऊपर जाओ, देखो पहले से ज्यादा जगह छूट गई है ना, क्योंकि अपन ने क्या है, मार्जिन बढ़ा दिया था, पहले से ज्यादा जगह छूटी हुई है। ठीक है, तो ये चीज मार्जिन होती है। अब यहाँ पर क्या है, ओरिएंटेशन। दोस्तों ये कौन सा ओरिएंटेशन है, ये है आपका पेज ओरिएंटेशन। और एक ओरिएंटेशन और पढ़ा था अपन ने, ये वाला, ये किसका है, ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन है, ये जो अपन ने किया है।
तो जब आपसे पेज लेआउट में ओरिएंटेशन की बात की जाएगी, अभी जो आपका ये ओरिएंटेशन हो रखा है ना, अभी जो आपका ओरिएंटेशन हो रखा है, ऐसे जो खड़ा वाला ओरिएंटेशन होता है पेज का, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। डिफॉल्ट रूप से आपको पोर्ट्रेट मिलेगा एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में, लेकिन एमएस पावर पॉइंट में आपको लैंडस्केप भी मिलता है। ठीक है, अब आपको इसको क्या करवाया जाए, इसको करवाया जाए लैंडस्केप। तो आपको ओरिएंटेशन के ऊपर जाके लैंडस्केप पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, वह कहाँ दिखेगा दोस्तों, फाइल के अंतर्गत प्रिंट के ऊपर जाओगे ना, देखो ये हो गया, पहले ये खड़ा हुआ था, अब ऐसा हो गया है, ये आपका क्या हो गया है, ओरिएंटेशन हो गया है। उसके बाद हम जाते हैं साइज के ऊपर। तो ये आपकी साइज है, आपका जो साइज फाइल का जो पेज आएगा उसका साइज कैसा रहेगा, एक नेम दिया जाएगा, इसमें से लेटर करो, टैबलॉइड करो, लीगल करो, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव। अब मान के चलो मैं आपसे बोल दूं अपना जो पेज है उसके जो साइज है A4 कर दो, तो A4 कर क्लिक कर दिया, ठीक है, हो गया। अब आपको कुछ नहीं देखना, हो गया बस। प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब है, देखो मेरी इतनी बड़ी टेबल है, लेकिन मैं चाहता हूं इन दो का ही रिकॉर्ड चाहता हूं, ऊपर की 5 रो है ना, इनका ही रिकॉर्ड में प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इनको पहले तो सेलेक्ट कर लूंगा 5 रो को ऊपर वाले, उसके बाद प्रिंट एरिया पर जाऊंगा और सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर दूंगा। अब मैं यदि प्रिंट दूंगा ना तो यही चीज प्रिंट होके आएगी। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यही प्रिंट होके आएगी, फाइल के ऊपर जाओ, प्रिंट में जाओ, यहां पर आप देखो, देखो उतना ही डेटा आया है जितना मैंने सेलेक्ट किया था। 5 रो मैंने की थी तो 5 रो आ चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंट एरिया हो गया है। अब यहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेज लेआउट से वही वाला है। ग्रिड लाइंस यदि आपको व्यू करनी है तो व्यू पर राइट लगा दो, नहीं करनी तो इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, हेडलाइंस हेडिंग्स कौन सी होती है, ABCD जो कॉलम की हेडिंग है, ये नहीं करनी है आपको तो हटा दो, सभी हेडिंग हट गई। व्यू करनी है व्यू पर कर दो, बस पेज लेआउट से ये हो जाता है। तो दोस्तों आपके सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कवर हो चुके हैं। ठीक है, हमने कोशिश की है कि सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में इंक्लूड किया जाए, तो ये चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। और एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या है, कई बार आपसे क्या है, जैसे मान के चलो ये 7 नंबर की है, ये 6 नंबर की जो रो है, इसकी आपसे हाइट चेंज करवा लेगा कि इसकी हाइट कितनी कीजिए, इसकी हाइट 30 कीजिए या 40 कीजिए। ये आपसे बोल देगा कि ये जो सेल है ना, ये जो सेल आपकी दिखाई दे रही है, ये जो E6 एड्रेस है, E6 जो एड्रेस है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट इतनी करो और विड्थ इतनी करो। तो हाइट विड्थ यदि आपसे बदलवाना चाहे तो होम के ऊपर जाना है, होम में आपको क्या करना है, फॉर्मेट पर जाना है। फॉर्मेट पर आपको कितनी रो की हाइट कितनी चाहिए, मान के चलो आपको 20 चाहिए तो 20 कर दो। ठीक है, उसके बाद विड्थ कितना चाहिए, ठीक है, विड्थ कितना, और ये कॉलम विड्थ कितनी चाहिए आपको, कॉलम विड्थ आपको यदि 40 चाहिए, ठीक है, कॉलम विड्थ आपको मान के चलो मैं बोल देता हूँ 25 चाहिए तो 25 कर दिया आपने। ठीक है, तो ये आपकी हो चुकी है। देखो ये वाला जो कॉलम है ना, इसकी साइज बढ़ गई, ये वाला था, ठीक है, ये जो है ना, ये इसकी साइज आपने बढ़ा दी, इस कॉलम की विड्थ बढ़ा दी, और इसकी रो की भी क्या बढ़ा दी, हाइट बढ़ा दी। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पूरी चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं, बेसिक बेसिक। और यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारा हर चीज के लिए एक एक वीडियो है। अब मैं आगे से क्या करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक छोटी छोटी वीडियो लेकर आऊंगा 5-5 मिनट की, ये क्वेश्चन ऐसे है और उसकी मैं फॉर्मेटिंग कर करके आपको बताऊंगा। यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं 5-5 मिनट की वीडियो की फॉर्म में आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। तो मेरी तरफ से ये प्रयास रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हमारी जो क्लासेज रहेंगी फॉर्मूलाज को लेकर रहेंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।